ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। साल के अंत में दो राज्यों गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ ही जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भी रणभेरी बच सकती है। यही कारण है कि केंद्रीय गृह मंत्री एवं बीजेपी के चाणक्य अमित शाह पिछले 3 दिनों से जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। मंगलवार को जहां अमित शाह ने महानवमी के मौके पर माता वैष्णो देवी के दर्शन किए और राजौरी में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं बुधवार को विजयदशमी के मौके पर अमित शाह ने राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ अधिकारियों के साथ सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। इसके बाद अमित शाह ने बारामूला एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान एक गजब का वाक्य देखने को मिला जब अमित शाह ने अपना भाषण बीच में ही रोक दिया। इसकी मुख्य वजह थी अजान। वहीं रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि क्या आतंकवाद से कभी किसी को फायदा हुआ है? जम्मू कश्मीर में 1990 के दशक से अब तक 42,000 लोगों की जान जा चुकी है। आपको बता दें, अमित शाह ने बारामूला में विशाल रैली को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि जब मेरा जम्मू कश्मीर के बारामूला का कार्यक्रम बना तब कुछ लोग कह रहे थे कि बारामूला कार्यक्रम में सुनने कौन आएगा। मैं आज उनसे कहना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में कश्मीर की इस खूबसूरत वादी में हजारों लोग विकास की गाथा सुनने के लिए और मोदी जी का साथ देने के लिए यहाँ उपस्थित है। सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि भाइयों बहनों, हमने कहा कि आरक्षण मिलेगा। अब अब्दुल्ला साहब गुर्जर भाइयों को भड़का रहे हैं कि आपका कम हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं गुर्जर भाइयों को, अब्दुल्ला साहब ने कुछ दिया है क्या? उन्होंने तो कुछ नहीं दिया, मगर मैं कहना आया हूं कि पहाड़ियों को भी मिलेगा, मगर गुर्जरों का 1% कम नहीं होगा। गुर्जरों को जितना है उतना मिलता रहेगा और उसके साथ मेरे पहाड़ी लोगों को भी आरक्षण मिलेगा। मित्रों, मोदी जी ने जो व्यवस्था करी है, ये व्यवस्था ही खुशहाल जम्मू कश्मीर का रास्ता है। तो वहीं इस दौरान एक वाक्य ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जब अमित शाह रैली को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त पास में ही मस्जिद में अजान चल रही थी, तो अमित शाह ने तुरंत ही अपना भाषण रोक दिया। अजान खत्म होने के बाद अमित शाह ने कहा कि मुझे अभी चिट्ठी मिली, मस्जिद में समय हुआ है प्रार्थना का, अब समाप्त हो गया। मैं चालू करूं क्या फिर से? जरा जोर से बोलो, चालू करूं भाई? मोदी जी ने जमहूरियत को 30,000 लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। अब तक 370 जाने के पहले 87 विधायक, 6 सांसद और 3 परिवार था। मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार और गांधी परिवार। और अब मोदी जी ने लोकतंत्र को गांव के पंच, सरपंच, बीडीसी और जिला पंचायत तक पहुंचाकर 30,000 लोगों को जोड़ने का काम किया है। मित्रों, 30,000। रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मित्रों, आज मैं पूछने आया हूं फारूक साहब और महबूबा जी को, आप हिसाब लाइए, 70 साल तक ये 3 परिवारों ने शासन किया। कितना इन्वेस्टमेंट आया जम्मू कश्मीर में, कितनी इंडस्ट्री आई, कितने कल कारखाने लगे, कितने युवाओं को रोजगारी मिली। 70 साल के अंदर सिर्फ 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया और मोदी जी ने ये 3 साल में 56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज जम्मू कश्मीर में आने का काम किया है। पहले ये टेररिस्ट हॉटस्पॉट था, आज टूरिस्ट हॉटस्पॉट। मित्रों, कश्मीर में घाटी में सबसे ज्यादा साल के 6 लाख सैलानी आया करते थे। आज मैं यहां पर अक्टूबर में आया हूं, जोर से ताली बजाइएगा
पहले 6 लाख आते थे, अक्टूबर तक 22 लाख प्रवासी यहां आ चुके हैं, जिससे कितने युवाओं को रोजगारी मिली है। और ये सिलसिला आगे बढ़ने वाला है। पहले क्या दिया घाटी के युवाओं को, मैं बताता हूं आपने क्या दिया महबूबा जी, फारूक साहब, आपने घाटी के युवाओं के हाथ में पत्थर पकड़ा है, बंदूक पकड़ाई है, और मोदी जी ने यहां पर इंडस्ट्री लाकर उसके हाथ में मोबाइल और लैपटॉप पकड़ाने का काम किया है, जिससे युवा अपने आप को रोजगार युक्त कर पाए। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।